बीरबल और अदृश्य दीवार। एक शांत सुबह अकबर के दरबार में हमेशा की तरह दरबारी बैठे थे। बीरबल भी मौजूद थे। अचानक एक सैनिक तेजी से दौड़ता हुआ आया और बोला, हुजूर, दरबार में एक अजनबी आया है। कहता है कि उसे एक अदृश्य दीवार ने कैद कर लिया है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ दरबारी हंसने लगे, कुछ गंभीर हो गए। अकबर ने सैनिक को आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। अजनबी लंबा, दुबला पतला, मगर आंखों में तेज लिए हुए था। उसके कपड़े मामूली थे, पर उसकी चाल में आत्मविश्वास था। महाराज, वो बोला, मैं एक व्यापारी हूं। कुछ दिनों से एक अजीब समस्या में फंसा हूं। मैं अपने ही घर के भीतर एक ऐसे हिस्से में चला गया जहां से अब निकल नहीं सकता। वहां न कोई दीवार है, न दरवाजा, लेकिन फिर भी मैं वहां से बाहर नहीं आ पाता, मानो कोई अदृश्य दीवार हो। बीरबल ने पूछा, तुम वहां से यहां कैसे आए? किसी तरह मेरी आवाज घर से बाहर पहुंची और लोगों ने दीवार तोड़कर मुझे निकाला। मगर समस्या वही है, जब भी मैं उस जगह के पास जाता हूं, शरीर जैसे जड़ हो जाता है और मुझे लगता है मैं फिर कैद हो जाऊंगा। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह तो किसी जादूगर की करतूत लगती है। बीरबल, तुम इस रहस्य को सुलझाओ। बीरबल ने व्यापारी के साथ जाकर उसका घर देखा। एक बड़ी पुरानी हवेली जो कई साल से उसी के खानदान में थी। व्यापारी ने इशारा किया, यही नीचे तहखाने में है वो जगह। बीरबल ने नीचे उतरते हुए देखा। तहखाना साफ सुथरा था। चारों ओर दीवारें थी, लेकिन कुछ खास नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे ही वे एक खास कोने में पहुंचे, व्यापारी कांपने लगा। बस यही यही होती है वो अदृश्य दीवार। बीरबल ने हाथ फैलाकर जगह का मुआयना किया। कोई दीवार नहीं थी, मगर व्यापारी की हालत देखकर कुछ तो जरूर था। बीरबल ने सैनिकों को दूर भेज दिया और खुद एक मंत्र की तरह बुदबुदाया, जिससे व्यापारी को थोड़ा शांत किया जा सके। डरो मत, अब तुम ठीक हो। वो कुछ सोचने लगे, क्या ये कोई मानसिक भ्रम है या कोई चाल? बीरबल ने हवेली के पुराने कमरे खंगाले। एक कमरे में उन्हें एक बक्सा मिला, जिसमें एक बेहद पुरानी, फटी पुरानी किताब थी, अगम रहस्यम। उस किताब में कुछ अजीब श्लोक थे। एक श्लोक का भाव कुछ यूं था, जहां दीवार न हो पर राह बंद हो जाए, वहां चित्त की शक्ति बंधन बन जाए। बीरबल समझ गए, ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक जाल है। लेकिन किसने बनाया और क्यों? जैसे ही बीरबल उस तहखाने से बाहर आ रहे थे, उन्होंने देखा कि हवेली के बाहर एक आदमी उन्हें छिपकर देख रहा है। उन्होंने झट उसे पकड़वा लिया। उस आदमी का नाम था सलीम। वो उसी इलाके में रहता था। बीरबल ने पूछा, तुम हमें छिपकर क्यों देख रहे थे? सलीम डरते हुए बोला, हुजूर, मैं कुछ नहीं जानता। बस उस हवेली में रात को अजीब रोशनी दिखती है। कभी कभी कोई पुराना आदमी वहां जाता है, एक भूत जैसा। बीरबल की जिज्ञासा और बढ़ गई। रात में बीरबल अकेले उसी तहखाने में गए। इस बार उन्होंने वहां कुछ अलग देखा। एक कोना जो पहले सामान्य लगता था, अब थोड़ा चमक रहा था, मानो कोई अदृश्य आवरण हट रहा हो। बीरबल ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक जोर की हवा चली और वे जमीन पर गिर पड़े। हवा के रुकते ही एक गूंजती आवाज सुनाई दी, बीरबल, तुम आ ही गए, अब खेल शुरू होता है। बीरबल स्तब्ध थे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? पर कोई उत्तर नहीं मिला। वो आवाज जैसे किसी दूसरे लोक से आई हो। अगले दिन जब बीरबल दरबार पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ दरबारी असामान्य व्यवहार कर रहे हैं, खासकर मंत्री फैयाज। बीरबल ने नोट किया कि व्यापारी की हवेली कभी एक पुराने विद्वान की थी, जो अकबर के पूर्वजों के जमाने में राजगुरु था, और वही मंत्री फैयाज उस गुरुकुल का वंशज था। बीरबल ने अकबर से कुछ नहीं कहा, अभी नहीं। इसी बीच खबर आई कि अब एक और व्यक्ति, एक बालक, उसी अदृश्य दीवार के प्रभाव में फंस गया है। ये सामान्य नहीं था। बीरबल ने समझ लिया
कि ये कोई साधारण मानसिक भ्रम नहीं, ये किसी शक्तिशाली यंत्र का प्रभाव हो सकता है जिसे उस जगह पर छिपाकर रखा गया हो। बीरबल ने एक पुराने जानकार तांत्रिक चाणक्यनंद को बुलाया, जो पुराने रहस्यों और मानसिक जालों के विशेषज्ञ थे। चाणक्यनंद ने हवेली में कई घंटे ध्यान किया और फिर बोले, ये कोई मनबंधी तंत्र है। जो व्यक्ति इसके प्रभाव में आ जाए वो अपने दिमाग से कैद हो जाता है। बाहर दिखता है कि वो आजाद है, मगर भीतर वो कैदी होता है। इस तंत्र को कोई चालाक व्यक्ति सक्रिय करता है और वो यही आसपास है। बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि फैयाज का इस रहस्य से कुछ न कुछ संबंध है, लेकिन बिना प्रमाण के कुछ नहीं किया जा सकता। इसी बीच फैयाज ने अकबर से एक प्रस्ताव रखा। महाराज, हवेली को गिरा देना चाहिए, वो शापित है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हवेली को नहीं, इस खेल को उजागर करना चाहिए। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन गुप्त रूप से वे हवेली में छिप गए। रात को जब हवेली में एक रहस्यमयी व्यक्ति आया, नकाब में, बीरबल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भाग निकला। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा गिरा। उस पर लिखा था, तुम्हें लगता है ये अंत है बीरबल, ये तो बस शुरुआत है। अगली दीवार अब तुम्हारे भीतर बनेगी। 20वीं रात थी जब बीरबल हवेली में छिपा था। हर तरफ सन्नाटा था। केवल कुछ दूर दूर तक हवेली की पुरानी दीवारें चुपचाप खड़ी थी। ठंडी हवा की एक हल्की सरसराहट उसके कानों तक पहुंची। वो सावधानी से अपने छुपने की जगह से बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर दिमाग पूरी तरह स्पष्ट था। 20 रात पहले हवेली में उस रहस्यमयी व्यक्ति का सामना कर बीरबल ने वो कागज पढ़ा था, जिसमें लिखा था, तुम्हें लगता है ये अंत है बीरबल, ये तो बस शुरुआत है। अगली दीवार अब तुम्हारे भीतर बनेगी। बीरबल को पता था, ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, बल्कि संकेत भी था कि अब ये साजिश बहुत बड़ी और घातक रूप ले चुकी है। 20 रात के भीतर बीरबल ने अपने मन में महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। उसका मन कभी कभी उसका अपना नहीं लग रहा था, जैसे कोई उसकी सोच को छुपाकर रख रहा हो। उसे कभी कभी अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, बातें जो कहीं से आती थी मगर समझ नहीं आती थी। उसकी नींद छिन गई थी और उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये वही अदृश्य दीवार तो नहीं जो उस व्यापारी और बालक को फंसाए हुए है। 20 दिन पहले उसे जो कागज मिला था, उसके पीछे की कहानी जानने की जिज्ञासा उसे विचलित कर रही थी। बीरबल ने सोचा, ये कोई साधारण जादू या तंत्र नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध है। बीच दरबार के भी माहौल में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। अकबर के सबसे करीबी लोग, जैसे मंत्री फैयाज, अचानक बीरबल से दूरी बनाने लगे थे। हर किसी की निगाहें डर और शक से भरी थी। 20 रात पहले की घटना के बाद बीरबल ने कई गुप्त मुलाकातें की। एक बार उसे एक गुप्त सुराग मिला कि दरबार के कुछ लोग मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे हैं, एक ऐसा जाल जो अकबर के शासन को हिला सकता है। एक रात बीरबल के पास एक अज्ञात संदेश आया। उस संदेश में लिखा था, तुम्हारा अगला कदम तय कर लो। जो दीवार तुम्हें घेर रही है वो अकेली नहीं है। जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि कौन है उस दीवार के पीछे। 20 दिन के तनाव और डर के बाद बीरबल ने अपनी बुद्धि से काम लेना शुरू किया। उसने दरबार के भीतर छुपे हर शक को परखना शुरू किया। अकबर ने भी महसूस किया कि बीरबल कुछ छुपा रहा है। एक दिन दरबार में उन्होंने बीरबल को टोकते हुए कहा, बीरबल, जो कुछ भी हो रहा है मुझे बताओ। दरबार में साजिश का अड्डा कहाँ है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, कभी कभी दीवारें जो दिखाई नहीं देती वे सबसे खतरनाक होती है। मैं जल्द ही इस दीवार को ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने आंखों में चिंता लेकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं बीरबल, ये खेल बड़ा और खतरनाक है। 20 दिनों से बीरबल के मन में बन रही अदृश्य दीवार
अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। उसकी सोच और भावनाएं उसमें जकड़ने लगी थी। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि ये दीवारें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, उसे भीतर कैद कर रही है। 20 दिन पहले जो बालक फंसा था, उसकी भी हालत बिगड़ रही थी। वो कोई सामान्य बालक नहीं था, बल्कि किसी बड़े राज के राजदूत जैसा था। एक दिन अचानक बिरबल के सामने वो नकाबपोश व्यक्ति फिर से आ गया। उसकी आंखें जादू सी चमक रही थी। वो बोला, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें अब भी अपनी बुद्धि पर भरोसा है? तुम्हारे अंदर बनने वाली दीवार अब तुम्हें बाहर नहीं आने देगी। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं दीवारों को तोड़ने वाला इंसान हूं, चाहे वे अदृश्य ही क्यों न हो। नकाबपोश हंसते हुए गायब हो गया, लेकिन उसके शब्द बीरबल के मन में गूंज रहे थे। 20 दिन बाद बीरबल ने फिर से उस हवेली के तहखाने का रुख किया। इस बार वो अकेले नहीं थे। साथ में थे कुछ चुने हुए सैनिक और एक गुप्त तांत्रिक जो मानसिक जालों को समझता था। वे तहखाने पहुंचे, लेकिन तहखाने की दीवारें शांत थी। पर तभी तहखाने की छत से एक धुंधलापन फैलने लगा। तहखाने के बीचों बीच अचानक एक आवाज गूंज उठी, तुम्हें एहसास है कि इस दीवार के पीछे क्या है? यहां न केवल एक राज है, बल्कि एक युद्ध भी। बीरबल ने जवाब दिया, बताओ तो सही, क्या है वह राज? लेकिन आवाज अब गायब हो चुकी थी। 20 दिन की खोज, 2 बार नकाबपोश का सामना और दीवारों से आती आवाज, ये सब बीरबल के लिए एक संकेत था कि दरबार के भीतर कोई दुष्ट सत्ता छुपी है। क्या वह सलीम जो छुपकर देख रहा था, या फिर मंत्री फैयाज, या कुछ और भी बड़ा? 20 दिन बाद बीरबल को पता चला कि दरबार में कुछ लोग उसकी नाक के नीचे साजिश कर रहे हैं। एक बड़ा राज छुपा हुआ था, लेकिन उस राज का पता लगाना आसान नहीं था। और यह भी पता नहीं था कि अगली अदृश्य दीवार कब और कैसे सामने आएगी। 20 दिन से बीरबल की जिंदगी एक जाल में फंसी हुई लग रही थी। वो अपने मन के भीतर उस अदृश्य दीवार को महसूस कर पा रहा था। ये दीवार केवल हवेली के तहखाने में नहीं थी, बल्कि अब धीरे धीरे बीरबल के मन के हर कोने में छुपने लगी थी। उसके विचारों में अजीब बदलाव आ रहे थे। उसने महसूस किया कि अब वो अकेले नहीं था। कोई उसकी सोच को देख रहा था, समझ रहा था और शायद उसे नियंत्रित भी कर रहा था। बीरबल के लिए यह अनुभव नया और खतरनाक था। दरबार में भी माहौल बदला सा था। अकबर भी परेशान नजर आ रहे थे। मंत्री फैयाज के व्यवहार में असामान्यता थी। कई बार वो बीरबल की बातों का जवाब टाल देता, कई बार उसकी नीयत पर सवाल उठाता। 20 दिन पहले की उस नकाबपोश की धमकी अब बीरबल के दिल पर घर कर गई थी। अगली दीवार तुम्हारे भीतर बनेगी। क्या यह सच था? क्या अब बीरबल खुद के मन की कैद में फंस जाएगा? 20 दिन की जांच पड़ताल के बाद बीरबल ने अपनी सबसे भरोसेमंद मित्र, एक विदुषी श्यामलिका को बुलाया। श्यामलिका विद्या, तंत्र मंत्र और मनोविज्ञान की अच्छी जानकार थी। उसने बीरबल की हालत देखकर कहा, यह कोई साधारण जादू या तंत्र नहीं बीरबल, यह मानसिक तंत्र का जाल है जो तुम्हारे मन को जकड़ रहा है। श्यामलिका ने कहा कि वो अपने कुछ पुराने ग्रंथों में ऐसी शक्ति के बारे में पढ़ चुकी है जिसे मनोमंत्रा कहा जाता है। ये एक ऐसा तंत्र है जो किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति को नियंत्रित करता है। बीरबल और श्यामलिका ने मिलकर उस तहखाने के शेष हिस्सों की जांच की। उस तहखाने के नीचे एक और गुप्त कक्ष था जो पहले किसी ने नहीं देखा था। जब वे उस कक्ष में पहुंचे तो देखा कि वहां कई अजीबोगरीब उपकरण और पर्चे पड़े थे। एक बड़ा सा मंत्रित पत्थर भी था जिस पर अजीब सी लकीरें और प्रतीक बने हुए थे। श्यामलिका ने कहा, यहां से वो मानसिक तंत्र शुरू होता है। ये तंत्र यहां रखे पत्थर से निकलने वाली ऊर्जा से चलता है। बीरबल ने तुरंत ये सोच लिया कि इस तंत्र को नष्ट करना होगा, लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि ये तंत्र केवल भौतिक नहीं था, बल्कि मानसिक स्तर पर भी बीरबल को जकड़ रहा था। बीरबल के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। उसकी बुद्धि
और उस मानसिक तंत्र के बीच एक लड़ाई। इस लड़ाई में वो कई बार थक जाता, कई बार अपने आप से लड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि अगर ये तंत्र कायम रहा तो न केवल वह बल्कि समूचा अकबर का राज्य खतरे में पड़ जाएगा। दरबार में बीरबल ने महसूस किया कि मंत्री फैयाज और कुछ अन्य दरबारियों का एक गुप्त गठबंधन है। वे बीरबल की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। 20 दिन पहले जो गुप्त खतरा था वो अब पूर्ण रूप से सामने आ गया था। बीरबल को लगने लगा कि दरबार में ही कोई अंदरूनी दुश्मन है जो अकबर के शासन को अस्थिर करना चाहता है। बीरबल ने तहखाने में मिली किताब अगम रहस्यम को फिर से ध्यान से पढ़ा। उसमें एक अजीब मंत्र था जो कहता था, जब दीवार अदृश्य हो तब केवल हृदय की रोशनी से उसे देखा जा सकता है। बीरबल ने सोचा कि शायद इस तंत्र को खत्म करने का रास्ता अपनी बुद्धि और हिम्मत के साथ अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। बीरबल ने श्यामलिका से कहा, हमें इस तंत्र को नष्ट करने के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी। इसमें केवल तलवार या शक्ति से काम नहीं चलेगा। हमें अपने मन की शक्ति को जागृत करना होगा। श्यामलिका ने सुझाव दिया कि वे मन की शक्ति को जागृत करने के लिए विशेष ध्यान और योग की विधि अपनाएं। अब बीरबल की लड़ाई न केवल बाहरी दुश्मनों से थी, बल्कि अपने भीतर छिपे भय और संदेह से भी थी। उसे अपने मन के अंदर छिपी अदृश्य दीवार को तोड़ना था। ये लड़ाई कई दिनों तक चली, जिसमें वो कई बार थक गया, कई बार हारा, मगर वो हार मानने वाला नहीं था। एक दिन अचानक दरबार में एक गुप्त संदेश आया। संदेश में लिखा था, बीरबल, तुम बहुत करीब हो, पर याद रखो, हर दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ दीवारें अपने अंदर छुपी होती हैं। यह संदेश बीरबल के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन साथ ही ये उसे और भी सतर्क बनाता था। 20 दिन की आंतरिक लड़ाई के बाद बीरबल के मन में एक नई हलचल हुई। उस रहस्यमयी तंत्र ने उसकी बुद्धि और भावनाओं पर काबू पाना शुरू कर दिया था। बीरबल ने महसूस किया कि जैसे उसकी सोच में कोई दूसरा भी है जो उसे नियंत्रित कर रहा है। दरबार के चारों ओर फैली साजिशें उसके दिमाग पर भारी पड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। मंत्री फैयाज की हर मुस्कान के पीछे अब उसे धोखा नजर आने लगा था। रात को बीरबल को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो एक बड़ी, चमकदार दीवार देखता जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही होती। वो दीवार बोलती और कहती, तुमने मुझसे लड़ना चुना है, लेकिन क्या तुम खुद से लड़ सकते हो? बीरबल सपने में घबराता, मगर जागते ही वो उसे भूलने की कोशिश करता। पर दीवार की आवाज उसके दिल पर गूंजती रहती। बीरबल ने श्यामलिका के साथ गुप्त बैठकें करनी शुरू कर दी। श्यामलिका ने बताया कि ये मानसिक तंत्र एक प्राचीन जाति द्वारा बनाया गया था, जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्होंने कहा, ये दीवार तुम्हारे मन में उस जाति के रहस्यों को छुपा रही है। तुम्हें उस दीवार को तोड़ना होगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। 20 दिन के भीतर बीरबल को एक गुप्त सूत्र से पता चला कि दरबार में एक बड़े षड्यंत्र की योजना बन रही है। किसी ने उसकी छवि खराब करने के लिए गलत खबरें फैलानी शुरू कर दी थी। अकबर ने भी बीरबल को दोबारा कड़ी आजमाइश में डाला। बीरबल को खुद को साबित करना था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति ने इस चुनौती को और कठिन बना दिया था। 20 दिन की जांच पड़ताल के दौरान बीरबल ने खुद पर शक करना शुरू कर दिया था। क्या यह मानसिक तंत्र सच में उसका अपना मन था, या कोई बाहरी शक्ति जिसने उसे भ्रमित कर दिया था? एक बार तो उसे अपनी ही छाया पर शक हुआ कि कहीं वो उसका दुश्मन तो नहीं। तहखाने में उस मंत्रित पत्थर से लगातार आवाजें आने लगी। आवाजें अलग अलग लोगों की लगती, जो बीरबल से बातें कर रही थी। वे उसे चेतावनी दे रही थी या फिर उलझन में डाल रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था। 20 दिन की खोज के बाद बीरबल ने पाया कि दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखता तो सामान्य है, लेकिन उसके इरादे खतरनाक है। उसका नाम भी अज्ञात था। क्या वही नकाबपोश व्यक्ति है या कोई दूसरा?
20 दिन बाद बीरबल ने दरबार के कुछ गुप्त दस्तावेज पाए जो एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। उसमें लिखा था कि अकबर के शासन को गिराने के लिए एक बड़ी योजना बनाई जा रही है। 20 दिन की मानसिक लड़ाई के बाद बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग कर एक नई योजना बनाई। उसने तय किया कि वो अपने मन के अंदर छुपी अदृश्य दीवार को पहचान कर उसके खिलाफ काम करेगा। 20 दिन की कठिन लड़ाई के बाद बीरबल ने महसूस किया कि ये केवल एक दीवार नहीं, बल्कि एक श्रृंखला है जो एक के बाद एक खड़ी होती जाएगी। उसने तय किया कि वो इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकता। उसे दरबार में अपने भरोसेमंद साथियों की मदद लेनी होगी। दरबार की हलचल फिर तेज हो गई थी। बीरबल की हर चाल पर नजर रखी जा रही थी। मंत्री फैयाज की चालें और ज्यादा संदिग्ध होती जा रही थी। बीरबल को लग रहा था जैसे एक अदृश्य जाल दरबार के हर कोने में फैला हुआ हो। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके कुछ पुराने और भरोसेमंद साथी अब उसकी मदद के लिए तैयार थे। इनमें सबसे खास था उसका पुराना मित्र और शाही खजांची अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन ने बीरबल को गुप्त दस्तावेज दिखाए जिनमें दरबार के कुछ लोगों के नाम थे जो साजिश के सूत्रधार थे। ये नाम जानने के बाद बीरबल की चिंता और बढ़ गई। 20 दिनों की खोज में बीरबल ने महसूस किया कि ये साजिश केवल शाही खजाने तक सीमित नहीं थी। दरअसल ये जाल अकबर के सिंहासन तक पहुंचने का था। किसी ने दरबार के अंदर ही ऐसी अदृश्य दीवार बना रखी थी जिससे बाहर के किसी भी खतरे की भनक नहीं लग पाती थी। बीरबल ने तय किया कि इस दीवार को तोड़ना होगा, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि ये दीवार किस तरह की है, भौतिक, मानसिक या फिर दोनों। श्यामलिका ने बीरबल को समझाया कि दीवार का मुकाबला केवल तलवार या शस्त्र से नहीं हो सकता। ये लड़ाई मन और भावना की भी थी। उसने कहा, बीरबल, तुम्हें अपने भीतर की आवाजों को सुनना होगा जो तुम्हें भ्रमित कर रही हैं। उन आवाजों के बीच छुपा सत्य खोजो। बीरबल ने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को शांत करने का प्रयास किया। वो लगातार अपने अंदर झांकता, हर भ्रम और डर से लड़ता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी सोच में कुछ ऐसे कण हैं जो बाहर के प्रभाव से नहीं, बल्कि उसके अपने मन के अंदर से उत्पन्न हो रहे थे। वो दीवार शायद एक तरह का मानसिक जाल था जिसे उसने ही अपनी सोच में पिरो रखा था। एक रात बीरबल ने सपने में एक सभा देखी। उस सभा में उसके सामने वो नकाबपोश व्यक्ति था जो उसकी बुद्धि पर हंस रहा था। नकाबपोश बोला, तुम सोचते हो कि दीवारें तुम्हारे खिलाफ है? असली दीवार तो तुम्हारे अपने मन की है, और जब तक तुम उसे नहीं तोड़ोगे तुम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। 20 दिन की खोज के बाद बीरबल को पता चला कि दरबार में न केवल साजिश चल रही है, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अकबर के शासन को नष्ट करना चाहते हैं। पर सबसे अजीब बात यह थी कि वे लोग बाहर के दुश्मन नहीं थे, बल्कि दरबार के अंदर ही थे। इस साजिश में मंत्री फैयाज का नाम सबसे ऊपर था। बीरबल ने साजिश के सूत्रधारों की पहचान कर अकबर को सूचित किया, लेकिन अकबर की प्रतिक्रिया अजीब थी। उन्होंने कहा, बीरबल, हर दीवार को गिराना आसान नहीं होता। कभी कभी दीवारें हमारे खुद के अंदर होती हैं, जिन्हें गिराना सबसे मुश्किल होता है। जैसे ही बीरबल दरबार में अपने दोस्तों के साथ योजना बनाने लगा, अचानक एक नया दुश्मन सामने आया। वो व्यक्ति इतना ताकतवर था कि उसकी उपस्थिति से ही दरबार के कई सदस्य डर गए। 20 दिन की जासूसी और खुफिया काम के बाद पता चला कि ये नया दुश्मन उस रहस्यमय जाति का सदस्य था जिसने मनोमंत्रा का तंत्र बनाया था। 20 दिनों से चली मानसिक और बाहरी लड़ाई के बाद बीरबल ने तय किया कि अब केवल बुद्धि से काम नहीं चलेगा। उसे पूरी तरह तैयार होना था, शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में। श्यामलिका और अमीरुद्दीन की मदद से उसने एक गुप्त सेना का गठन किया जो मनोमंत्रा और जादुई तंत्रों के खिलाफ लड़ सके। 20 दिनों के बाद बीरबल ने महसूस किया कि वह जिस अदृश्य दीवार से लड़ रहा है
वो केवल एक शुरुआत है। ये दीवार दरअसल एक जाल है जो उसे अंत तक बांधे रखेगा। अब उसकी राह अनजानी है। वो अपने आप को, अपने दोस्तों को और दरबार को बचाने के लिए एक नए मिशन पर निकला है। अकबर के दरबार में बीरबल की हालत दिन प्रतिदिन उलझती जा रही थी। उस मानसिक तंत्र ने उसकी सोच पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। अब वो सिर्फ तहखाने की दीवारों से नहीं, बल्कि खुद अपनी सोच के अंदर छिपी दीवारों से लड़ रहा था। श्यामलिका और अमीरुद्दीन के साथ बैठकर बीरबल ने तय किया कि उसे उस तहखाने से बाहर निकलकर उस रहस्यमय जाति के बारे में और पता लगाना होगा जिसने इस मानसिक तंत्र को बनाया था। कुछ पुरानी गुप्त किताबों में एक गुफा का जिक्र था जो पहाड़ों के बीच कहीं छुपी हुई थी, जहां से ये तंत्र शुरू हुआ था। बीरबल, श्यामलिका और अमीरुद्दीन तीनों उस गुफा की ओर रवाना हुए। सफर कठिन और खतरनाक था। रास्ते में कई बार उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके कदमों को रोक रही हो। जब वे गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां भी एक अदृश्य दीवार थी। भले ही वे उसे देख न सके, पर महसूस कर सकते थे। श्यामलिका ने कहा, यह दीवार हमारी सोच के बाहर की है। इसे पार करना होगा, तभी अंदर जाना संभव होगा। बीरबल ने कहा, अगर यह दीवार हमारे मन की सीमा से बाहर है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। तीनों ने अपनी अपनी बुद्धि, साहस और धैर्य का उपयोग करके उस अदृश्य दीवार को पार करने की कोशिश की। वे ध्यान में डूब गए, अपने मन के हर कोने को खोजने लगे। अचानक एक एक करके उनके सामने उनके सबसे बड़े डर, उनके मन के अंधकार उभरने लगे। बीरबल को अपने बचपन की एक घटना याद आई जिसमें वो अकेला और असहाय था। अमीरुद्दीन ने अपने परिवार को खो देने का डर महसूस किया। यहां तक कि श्यामलिका ने अपने सबसे बड़े रहस्य का सामना किया जो उसने आज तक किसी से साझा नहीं किया था। धीरे धीरे वे तीनों समझ गए कि ये दीवार बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। ये उनकी अपनी मन की असुरक्षाएं, डर और संदेह जो इस मानसिक तंत्र का आधार बनी थी। बीरबल ने कहा, जब तक हम अपने डर और संदेहों का सामना नहीं करेंगे, ये दीवार नहीं टूटेगी। जैसे ही बीरबल ने अपने मन की एक गुप्त छुपी याद को स्वीकार किया, दीवार के अंदर एक दरार दिखने लगी। लेकिन अचानक एक तेज आवाज आई और दीवार फिर से मजबूत हो गई। बीरबल समझ गया कि ये लड़ाई आसान नहीं है। कोई बाहरी शक्ति उनकी आंतरिक लड़ाई को विफल करने की कोशिश कर रही थी। अचानक गुफा के अंदर से एक मंद प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता गया और तीनों की आंखों के सामने एक विशाल किताब प्रकट हुई। किताब पर एक अजीब सी भाषा में लिखा था जो बीरबल ने पहले कभी नहीं देखा था। श्यामलिका ने कहा, यह वो पुस्तक हो सकती है जिसमें इस तंत्र के सारे रहस्य छुपे हैं। जैसे ही बीरबल ने उस किताब को छुआ, एक रहस्यमय आवाज गुफा में गूंजने लगी। जो सत्य जानना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकारनी होगी। बीरबल, श्यामलिका और अमीरुद्दीन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। ये लड़ाई अब केवल बाहरी शत्रु से नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा से भी थी। इसी बीच दरबार में मंत्री फैयाज और उसके समर्थकों ने बीरबल के खिलाफ एक नई साजिश रचनी शुरू कर दी। वे बीरबल को दोषी साबित करने के लिए झूठे सबूत जुटा रहे थे। अकबर की नजरों में बीरबल की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी, पर बीरबल को अपनी एक बड़ी योजना बनानी थी। गुफा की उस विशाल पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए बीरबल को पता चला कि इस तंत्र के पीछे एक पुरानी शक्ति थी जो एक प्राचीन योद्धा जाति की थी। वे ऐसी मानसिक शक्तियों के मास्टर थे जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। ये शक्ति या तो बहुत लाभकारी हो सकती थी या तबाही का कारण। तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्यमय शक्ति को समझेंगे, लेकिन सावधानी से, क्योंकि एक भी गलती उन्हें और दरबार को तबाही की ओर ले जा सकती थी। लेकिन क्या वे समय से पहले उस शक्ति के रहस्यों को जान पाएंगे? क्या बीरबल उस मानसिक तंत्र को तोड़ पाएगा?
गुफा की उस विशाल और रहस्यमय पुस्तक को पढ़ते हुए बीरबल ने पाया कि उस पर कुछ अजीब सी लकीरें और चिन्ह बने हुए थे, जो न तो किसी भाषा के जैसे थे और न ही किसी लेखन पद्धति के। श्यामलिका ने कहा, यह कोई कोड हो सकता है जिसे समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अमीरुद्दीन ने तुरंत कुछ विशेषज्ञों से संपर्क करने की सलाह दी, पर गुफा की स्थिति को देखते हुए वे फौरन बाहर नहीं जा सकते थे। जैसे जैसे वे पुस्तक के पास अधिक समय बिताते, बीरबल को महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी सोच पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। वो बार बार भ्रमित हो जाता और उसकी याददाश्त भी कमजोर होने लगी। ये कोई साधारण मानसिक जाल नहीं है, बीरबल ने खुद से कहा। यह तो जैसे मेरी ही आत्मा से लड़ाई है। श्यामलिका ने किताब में छिपे संकेतों की मदद से पता लगाया कि यह तंत्र उन प्राचीन योद्धाओं ने बनाया था, जो न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ते थे, बल्कि अपने ही भीतर छुपे डर और संदेह को भी हराते थे। ये तंत्र उनकी रक्षा के साथ साथ नियंत्रण का जरिया भी था। इस बीच दरबार में मंत्री फैयाज की चालें और भी चालाक और खतरनाक होती जा रही थी। उसने कुछ ऐसे झूठे सबूत तैयार कर लिए थे जिससे बीरबल को बदनाम किया जा सकता था। अकबर ने भी बीरबल को कई बार आजमाया। अब बीरबल को खुद को साबित करने के साथ साथ इस साजिश का भंडाफोड़ भी करना था। एक रात गुफा में बीरबल ने एक अजीब आवाज सुनी। वो आवाज मानो गुफा के भीतर किसी रहस्यमय शक्ति की थी, जो कह रही थी, तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। भरोसा रखो, तुम्हें मदद मिलेगी। बीब को लगा कि यह आवाज किसी मित्र की हो सकती है, पर कोई दिखाई नहीं दिया। बीरबल ने अपने साथियों से कहा, इस लड़ाई में अब हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना होगा। साजिश और धोखा हर तरफ है। हमें अपनी सोच को इतना साफ रखना होगा कि कोई भी भ्रम हमें रोक न सके। किताब की कुछ और पंक्तियां उन्होंने पढ़ी तो पता चला कि इस तंत्र की शक्ति केवल मन ही नहीं, बल्कि समय और स्थान के नियमों को भी चुनौती देती है। यह तंत्र एक तरह से समय की दीवार भी थी, जो बीरबल के सामने आने वाले समय के रहस्यों को छुपा रही थी। अचानक किताब के एक पन्ने पर बीरबल को एक पुराना मानचित्र मिला। मानचित्र में कुछ अजीब निशान थे, जो एक अलग दुनिया की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या हम उस जगह जा सकते हैं? बीरबल ने पूछा। वहीं दरबार में स्थिति और बिगड़ने लगी। मंत्री फैयाज ने बीरबल के खिलाफ एक झूठा मुकदमा चलाने की योजना बना ली। अकबर के पास भेजा गया एक खत, जिसमें बीरबल के खिलाफ कई आरोप थे। बीरबल ने दरबार में अपने भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर इस झूठे मुकदमे का सामना करने की योजना बनाई, पर उसकी सोच हमेशा उसी रहस्यमय दीवार के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, जो उसके मन के भीतर थी और बाहर की साजिशों को छुपाए हुए थी। गुफा में छुपे रहस्यमय मानचित्र ने बीरबल और उसके साथियों का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया था। इस मानचित्र में दिखाए गए निशान एक ऐसी जगह की ओर संकेत कर रहे थे, जो दरबार से बहुत दूर थी, शायद किसी अनजान प्रदेश में। बीरबल ने कहा, अगर हम उस जगह पहुंच सके तो हमें इस मानसिक तंत्र का रहस्य सुलझाने में मदद मिलेगी, पर रास्ता आसान नहीं होगा। श्यामलिका ने जादुई संकेतों और तारों की मदद से मार्ग तय करने का प्रस्ताव रखा। अमीरुद्दीन ने शाही खजाने से कुछ संसाधन जुटाए और तीनों सफर पर निकल पड़े। सफर के दौरान तीनों ने कई अजीबोगरीब चीजें देखीं। अजीब जीव जंतु, असामान्य प्रकाश और आवाजें जो समझ से परे थी। बीब ने महसूस किया कि जैसे ये दुनिया समय और स्थान की सीमाओं से परे थी, उसकी समझ के बाहर की जगह थी। एक रात जब वे एक घने जंगल में रुके, तो अचानक परछाइयों ने उन्हें घेरे में ले लिया। ये परछाइयां उनकी अपनी सोच और डर का रूप थी। श्यामलिका ने मंत्रोच्चारण करके उनकी सहायता की, पर बीरबल को यह एहसास हो गया कि इन परछाइयों से लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर की भी है। अगले दिन एक छोटे से गांव में बीरबल ने स्थानीय बुजुर्ग से मुलाकात की, जो इस क्षेत्र के पुराने इतिहास के ज्ञाता थे। बुजुर्ग ने बताया कि यह क्षेत्र प्राचीन
कालचक्र से जुड़ा था, जहां समय और चेतना के बीच एक पतली सी परत थी। वो बुजुर्ग बीरबल को एक रहस्यमय कागज देता है, जिस पर पुराने प्रतीकों में एक संदेश लिखा होता है। वो संदेश बीरबल को उस अदृश्य दीवार को तोड़ने की चाबी दे सकता है, परंतु संदेश पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। उसमें कई छुपे हुए अर्थ थे। वहीं अकबर के दरबार में मंत्री फैयाज और उसके समर्थक बीरबल के खिलाफ साजिश को और तेज कर रहे थे। उनका उद्देश्य था बीरबल को दरबार से हटाना, ताकि वे अपनी चालें बिना रोक-टोक चला सकें। अकबर ने बीरबल को कई बार परखा। हर परीक्षा में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से जीत हासिल की। पर क्या बीरबल दरबार की साजिशों को भी समझ पा रहा था? बीब ने एक योजना बनाई, जिसमें वो मंत्री फैयाज की चालों को दरबार के सामने बेनकाब करेगा। पर इस योजना के लिए उसे एक मजबूत गठबंधन बनाना था। अचानक बीरबल को एक अज्ञात खत मिला। खत में लिखा था, तुम्हारे कदम दरअसल दहशत के घेरे में है। सावधान रहो, हर कदम पर तुम्हें देखे जा रहा है। यह खत बीरबल के मन में नए सवाल खड़े कर गया। बीरबल, श्यामलिका और अमीरुद्दीन मानचित्र के संकेतों को समझते हुए आगे बढ़े, पर पता नहीं था कि उनके कदम उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाएंगे जहां सच और झूठ की सीमाएं धुंधली हो जाएंगी। बीरबल, श्यामलिका और अमीरुद्दीन उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचे, जहां मानचित्र के अनुसार अदृश्य दीवार का असली स्रोत था। वहां एक विशाल प्राचीन मंदिर था, जिसकी दीवारें चमकती हुई और बदलती हुई प्रतीत हो रही थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यह दीवार केवल एक बाधा नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे डर और हमारी सीमाओं का प्रतिबिंब है। तीनों ने मिलकर अपने अपने भय और संदेहों का सामना किया। जैसे ही वे उस मानसिक और भौतिक दीवार को पार करने लगे, अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और वे एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए। ये वो जगह थी जहां समय और स्थान के सारे नियम टूट जाते थे। यहां बीरबल ने महसूस किया कि ये दीवार केवल उनके मन की नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य और उसके लोगों की भी सीमा थी। अचानक वहां एक प्राचीन आकृति प्रकट हुई। एक शख्स जिसने बताया कि ये दीवार एक प्राचीन योद्धा जाति ने बनाई थी, ताकि उनके ज्ञान और शक्ति को सुरक्षित रखा जा सके। उसने कहा, जो भी इस दीवार को पार कर जाता है, वही इस ज्ञान का अधिकारी बनता है, पर साथ ही उसे ये जिम्मेदारी भी मिलती है कि वह इसे गलत हाथों में ना जाने दे। बीब ने गहराई से सोचा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, इस ज्ञान को लेकर वापस जाना और दरबार में साजिशों से निपटना, या इस नए ज्ञान के साथ पूरी दुनिया की सोच बदलने का साहस दिखाना। जैसे ही बीरबल अपने निर्णय के बारे में सोच रहा था, अचानक वो वापस गुफा में पाया। उसके सामने श्यामलिका और अमीरुद्दीन थे, दोनों चिंतित और आश्चर्यचकित। बीरबल ने कहा, हमने बहुत कुछ जाना, पर असली परीक्षा अभी बाकी है। इस दीवार के पीछे क्या है, ये अभी हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, ये सिर्फ शुरुआत है। बीरबल, श्यामलिका और अमीरुद्दीन ने हजारों मुश्किलों और रहस्यों को पार करते हुए उस जगह पहुंचने का सफर पूरा किया था, जहां अदृश्य दीवार की असली परत छिपी थी। ये दीवार न केवल एक मानसिक या भौतिक बाधा थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित कर सकती थी। रात के अंधेरे में चांद की धुंधली रोशनी के बीच तीनों ने तय किया कि इस बार वे हर जोखिम उठाएंगे। हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कोई भी छोटा सा कदम उनकी सफलता या हार का कारण बन सकता था। रास्ता कठिन और खतरनाक था, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। वे जानते थे कि जितना गहरा वे अंदर जाएंगे, उतनी ही कठिन परीक्षा उन्हें पार करनी होगी। गुफा के अंदर जब वे उस दीवार के करीब पहुंचे, तो वो न केवल अदृश्य थी, बल्कि मानो हर कोई उसे अपनी अलग अलग तरह से महसूस कर रहा था। बीरबल ने समझा कि ये दीवार व्यक्ति के मन की परछाई और उसकी सबसे गहरी कमजोरियों का प्रतिबिंब थी। उन्होंने
मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार को भेदने की कोशिश की। इस प्रयास में उन्होंने अपनी असफलताओं, संदेहों और डर का सामना किया। हर एक का अपना संघर्ष था। बीरबल को अपने बचपन की वो घटना याद आई जिसने उसे अकेला कर दिया था। श्यामलिका को अपने जीवन के अनकहे सच का सामना करना पड़ा जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। अमीरुद्दीन ने अपनी सच्चाई से आंखें नहीं मिलाई थी। उनकी आंतरिक लड़ाई उन्हें कमजोर करने के बजाय धीरे धीरे उन्हें मजबूत बना रही थी। जब वे अंततः उस दीवार को भेदने में सफल हुए तो सामने एक नई दुनिया खुली। एक ऐसा स्थान जहां समय, स्थान और चेतना के सारे नियम अलग थे। ये वो जगह थी जहां ज्ञान और शक्ति का संगम था। एक प्राचीन योद्धा जाति का मंदिर था जो सदियों पहले इस ज्ञान को छुपाने के लिए ये दीवार बनाई थी। एक प्राचीन आकृति प्रकट हुई, एक योद्धा जिसने बताया कि ये दीवार न केवल बाहरी हमलों से रक्षा करती थी बल्कि आंतरिक दोषों और कमजोरियों से भी। उसने कहा, जो इसे पार कर जाता है वही इस ज्ञान का अधिकारी बनता है, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ साम्राज्य के कल्याण के लिए हो। इसी बीच अकबर के दरबार में मंत्री फैयाज की साजिशें चरम पर थी। उसने बीरबल के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा कि बीरबल को दरबार से निष्कासित कर दिया गया। पर बीरबल ने हार नहीं मानी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई जिससे साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। बीब और उसके साथियों की दोस्ती और विश्वास की परीक्षा अब सबसे बड़ी थी। धोखे, झूठ और राजनीतिक चालों के बीच उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया। उनके बीच की दोस्ती, हिम्मत और समझदारी ने दरबार की सारी साजिशों को चुनौती दी। जब बीरबल ने उस प्राचीन ज्ञान का अनुभव किया तो उसने महसूस किया कि ये शक्ति केवल लड़ाई के लिए नहीं थी बल्कि समझ, सहानुभूति और न्याय के लिए थी। ये शक्ति उसे ये सिखा रही थी कि असली जीत केवल बाहरी लड़ाइयों में नहीं बल्कि अपने भीतर की लड़ाइयों को जीतने में है। अंत में बीरबल ने दरबार में वापसी की। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका ज्ञान, उसकी समझ और उसके साथियों का विश्वास था। लेकिन वो जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। उसने अकबर से कहा, यह केवल एक शुरुआत है। अदृश्य दीवार तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। वो लड़ाई होगी सोच और विश्वास की, जहां केवल समझदार ही विजेता होंगे। इस कहानी का असली सार यह है कि हर इंसान के अंदर एक अदृश्य दीवार होती है, डर, संदेह और असुरक्षा की दीवार। और जब तक हम उसे पहचान कर पार नहीं कर लेते, तब तक हम सच में मुक्त नहीं हो सकते। बीरबल, श्यामलिका और अमीरुद्दीन की यात्रा एक संकेत है कि असली परिवर्तन तभी आता है जब हम खुद को समझते हैं और अपने भीतर के डर से लड़ते हैं। जब बीरबल, श्यामलिका और अमीरुद्दीन ने अंततः उस अदृश्य दीवार को पार किया तो उन्हें वो जगह मिली जो किसी कल्पना से परे थी। एक ऐसा संसार जहां न समय का बंधन था, न स्थान की सीमा। वहां एक प्राचीन शक्ति मौजूद थी जो समस्त जीवन की मूल ऊर्जा थी। ये शक्ति न केवल साम्राज्य की समृद्धि की कुंजी थी, बल्कि हर मानव के मन और आत्मा का प्रतिबिंब भी थी। उस शक्ति ने बीरबल को कहा, तुम्हें ये शक्ति या ज्ञान अपने लिए नहीं रखना। इसे न तो राजनीति में इस्तेमाल करो, न ही अपने स्वार्थ के लिए। इस ज्ञान का प्रयोग केवल और केवल न्याय, शांति और विकास के लिए होगा। जो भी इसके विरुद्ध होगा, उसे ये शक्ति अपने आप समाप्त कर देगी। बीरबल ने इस बात को गहराई से समझा। उसने उस शक्ति से वादा किया कि वह इसे सदैव सही रास्ते पर उपयोग करेगा और किसी भी तरह की सत्ता या स्वार्थ के लिए नहीं। वापस लौटने पर बीरबल ने दरबार में सब कुछ साफ कर दिया। मंत्री फैयाज की सभी साजिशें बेनकाब हुई और वो निष्कासित हो गया। अकबर ने बीरबल को न केवल माफ किया बल्कि उसे और भी बड़ा पद दिया। लेकिन बीरबल ने सत्ता को छोड़ दिया। उसने कहा, मेरा कर्तव्य सत्ता में रहना नहीं,
बल्कि सत्य और न्याय के मार्ग को दिखाना है। बीब ने साम्राज्य में शिक्षा, न्याय और सद्भाव फैलाने का काम शुरू किया। अदृश्य दीवार अब टूट चुकी थी, न केवल साम्राज्य की, बल्कि लोगों के मन की। उसने सबको सिखाया कि असली ताकत ज्ञान और सहानुभूति में है, न कि हथियारों या राजनीति में। बीरबल और अदृश्य दीवार की कहानी यहीं समाप्त होती है, एक ऐसी जगह पर जहां ज्ञान ने अंधकार को हराया और मानवता ने अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लिया। अब कोई दीवार नहीं बची, न भीतर की, न बाहर की,